नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में, और वो कितने प्रकार की होती हैं। इन सब का हम अध्ययन करेंगे कि दशमलव भिन्न होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये किस टाइप की दशमलव भिन्न है, और उनसे संबंधित सवाल जो हैं एग्जाम में किस प्रकार से पुट होते हैं और उनको कम से कम समय में समझते हुए हम उनको हल करेंगे। इस वीडियो पार्ट में इन सभी का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि दशमलव भिन्न होती क्या है। दशमलव भिन्न एक तरीके से भिन्न ही होती है जिनका जो हर है वो या तो 10 होता है या 10 की पावर में होता है, 10 की घात में होता है। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5/10। आप देख सकते हो इसका जो हर है वो 10 है। अब यदि मैं इसको दशमलव के रूप में लिखूंगा तो लिखना पड़ेगा 0.5। ठीक है, अब ये भिन्न है, इसको मैंने दशमलव के रूप में लिख दिया। ये पॉइंट जो है दशमलव कहलाता है। तो ये जो भिन्न है इसको मैंने दशमलव के रूप में लिखा और यही कहलाती है दशमलव भिन्न। जैसे मान लो मैंने इसकी जगह लिखता मैं 5/10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो इसको मैं लिखूंगा 0.05। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाएगी दशमलव भिन्न, यानी कि ऐसे भिन्न जिनकी जो हर है वो या तो 10 होती है या 10 की पावर में होती है। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, और उन्हीं भिन्नों को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो वो कहलाती हैं दशमलव भिन्न। दोस्तों, दशमलव भिन्न जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पूर्ण भाग और एक होता है दशमलव वाला भाग। देखो, दशमलव से पहले वाला लेफ्ट साइड वाला ये तो कहलाता है पूर्ण भाग और ये कहलाता है दशमलव वाला भाग। यानी कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2.35, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे 2 जो है वो तो पूर्ण भाग है और जो 3/5 है वो कहलाता है इसका दशमलव वाला भाग। तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, 2 + 0.35। ठीक है, अब हम इतना समझ चुके हैं कि दशमलव भिन्न आखिर होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो हम टाइप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्न का, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न। अब शांत दशमलव भिन्न होती क्या है, यानी कि हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके शांत दशमलव भिन्न कहते किसे हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2/5 लिखा, ये कोई भिन्न है, और इसको जब मैं हल करता हूं तो ये आता है 0.4, यानी कि 4 के बाद में दशमलव के एक स्थान के बाद में पूरा पूरा भाग चला गया और यहाँ पे कोई आगे भाग देने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, पूरा पूरा चला गया। तो शांत दशमलव प्रसार ये कहलाता है, यानी कि दशमलव के निश्चित अंकों बाद जो इसका प्रसार है दशमलव का, दशमलव के बाद अंकों का जो प्रसार है वो खत्म हो गया, यानी कुछ अंकों बाद पूरा पूरा भाग चला गया, वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/5 लिख दिया मैंने, तो वही आ गया 0.8। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कोई और प्रसार भी लिखता हूँ, जैसे मान लो किसी संख्या का प्रसार लिखता हूँ मैं, यहाँ पे कोई अंश बटे हर में कोई संख्या है और मैं उसका जो हल करता हूँ तो मान लो ये आया 2.3405। अब 5 के बाद में कोई संख्या नहीं आ रही है, कोई संख्या बार बार नहीं आ रही है ना, भाग पूरा पूरा खत्म हो गया 4 अंकों बाद, तो ये भी प्रसार कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव भिन्न जो प्रसार है इसका शांत होता है, इसलिए ये कहलाता है शांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न के बारे में समझा आपने, यानी कि दशमलव के बाद में एक निश्चित अंकों तक भाग खत्म हो गया, दशमलव का जो आगे संख्या है उनका प्रसार खत्म हो गया, आगे कोई संख्या और नहीं आ रही है, तो कहलाता है शांत दशमलव भिन्न। अब दूसरी जो भिन्न आती है उसको हम पढ़ेंगे, वो कहलाती है अशांत दशमलव भिन्न। तो इसके बारे में हम समझते हैं अशांत दशमलव भिन्न। तो इसमें क्या होती है, देखो इसमें जैसे मान लो मैं 1 में 3 का भाग देता हूं तो ये आता है 0.33333 ऐसे चलते गए। तो देखो आप इसमें संख्याएं आती ही चली जा रही हैं। ठीक है, दशमलव के बाद में निश्चित अंकों तक भाग खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये कहलाता है अशांत दशमलव भिन्न। जैसे मान लो मैंने किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया, यहाँ पे अंश है यहाँ पे आर है, हार है मान लो। ठीक है, और मैं इसका जब
दशमलव वाला भाग लिखता हूं तो मान लो ऐसे आया 2.3, 4, 5, 0, 8 ऐसे संख्या चलती जा रही है, तो भाग खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये सारी जो दशमलव भिन्न है वो कहलाती है अशांत दशमलव भिन्न। दोस्तों अशांत दशमलव भिन्न जो होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। समझिए कौन कौन सी होती हैं। पहला जो होता है वो इसका प्रकार होता है अनवसानी आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी इससे पहले लिखा था 1/3, इसका जब मैं प्रसार निकालता हूं 0.333 डैश डैश, मतलब 3 की ही बार बार आवर्ती हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो अनवसानी आवर्ती जो दशमलव भिन्न होती है उसमें क्या होता है कि एक ही संख्या या दो संख्या जो है, मान लो दो संख्या रिपीट हो तो दो संख्या रिपीट होगी बार बार, एक संख्या है तो एक संख्या रिपीट होगी बार बार। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति होती है, या तो एक संख्या की पुनरावृत्ति होगी, या दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, या तीनों संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। जिनमें पुनरावृत्ति होती है वो कहलाती है अनवसानी आवर्ती। जैसे मान लो कोई संख्या है, उसका दशमलव प्रसार मान लो ये आ रहा है 0.57575757 ऐसे, तो क्या लिखेंगे इसको 0.57 की बार लगा दिया। तो ये भी क्या है, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये होता है कि यदि एक संख्या है तो एक संख्या रिपीट हो रहा है, दो संख्या है तो दो संख्याओं का रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है 0.123 123 123 123 ऐसे सोन, तो क्या लिखेंगे इसको 0.123 के ऊपर बार लगा दिया। यानी कि संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और भाग जो है, प्रसार जो है कभी खत्म ही नहीं होता, तो वो कहलाता है अनवसानी आवर्ती। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। अब ये जो है इसका उल्टा होती है। इसमें तो क्या है, जैसे मान लो 3 का पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 57 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 1 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो संख्या आ रही है। इसमें क्या है कि प्रसार है वो दशमलव का जो बाद में संख्या है वो चलता ही जा रहा है, लेकिन संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे मान लो कोई संख्या है, उसका मैं दशमलव प्रसार लिखता हूँ, तो क्या आएगा, देखो 0 मान लो ये आ गया 5 3 2 1 0 7 8 डैश डैश चलता ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और ये दशमलव के बाद में संख्या आती चली जा रही है, तो वो कहलाती है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे कोई जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे दशमलव से पहले कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लो 7 है 0 0 1 3 5 3 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। अब अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, ये मान लो सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं मैं समझाऊं आपको। हमको ये दशमलव वाला भाग दे देगा और कहेगा कि इनको साधारण भिन्न के रूप में बदलो। जैसे मान लो हमको ये दे दिया 0.3333, तो दशमलव वाला रूप है, तो इसको हम साधारण भिन्न वाले 1/3 के रूप में लिखते हैं। इनको बोलते हैं साधारण भिन्न और इनको बोलते हैं दशमलव भिन्न। तो हमको दशमलव भिन्न दे देगा और हमसे पूछेगा कि बताओ इनको साधारण भिन्न में बदलो। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, देखो यदि मान लो नॉर्मल भिन्न आ गई, जैसे हमसे कहा गया है कि जैसे 0. चलो इधर लिख देता हूँ मैं 0.333 यही आ गया, तो इसको क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया 0.3 के ऊपर बार लिखते हैं। तो ये कौन सी है, अनवसानी आवर्ती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस संख्या जो है इसको बिना दशमलव के लिखो, तो बिना दशमलव के लिखा तो क्या आ गया 3 बटे। अब हम बटे में उतना ही 9 लगाओ जितनी संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो 1 की 9 लिखेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो क्या आ गया 1/3 आ गया। अब मान लो ऐसा हो सकता है, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया 0.23 और 5, ये 3 5 के ऊपर ही बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस संख्या को बिना दशमलव के लिखो, तो क्या लिखेंगे 200
235। ठीक है, 235 लिख दिया। अब इसमें से घटा दो, किसको घटाना है? जिसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं है, तो 2 को घटा दो। ठीक है, तो ये तो ऊपर का काम हो गया। नीचे क्या करेंगे? जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है उतने तो लगा दो 9। तो देखो 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो मैंने 2 9 लिख दिया। और यहाँ पे उतनी ही जीरो लगानी है जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है। कितने पे नहीं लगा हुआ है? 1 पर, तो 1 पे। तो ये आ गया हमारा 233 बटे 990। तो ये तो बार वाली संख्या जिनको हमने दशमलव भिन्न से किस में बदला? साधारण भिन्न में। अब बिना बार की संख्या है वो तो आप जानते ही हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.3 होता, तो दशमलव के बाद में एक अंक है तो लिखेंगे इसको 3/10। यदि ऐसा होता 1.25 तो क्या लिखता मैं इसको? देखो एक सही, क्योंकि एक तो पूरा पूरा भाग है। ठीक है, एक सही 25 बटे कितना? 2 अंक है ना, तो 100। ठीक है, और ये तो मिश्र भिन्न बदला। साधारण भिन्न बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? 100 एकम 100, और 100 और 25 कितने होते हैं? 125। तो 125 बटे क्या आ गया? 100। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि दशमलव भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तथा इन जो दशमलव भिन्न हैं इनको साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों को ध्यान रखना आप कि इनको हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और नए नए चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।